हेलो लियो, ये हो गया आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि है मंथली रीडिंग। और ये सिर्फ लव रीडिंग नहीं है, ये करियर रीडिंग भी है, ये हेल्थ रीडिंग भी है और एक स्पेशल फॉर्मेट भी लेकर के आए हैं इसमें। ओके, वो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, मुझे लगता है आप सभी लोगों को पसंद आएगा वो फॉर्मेट। सो लेट्स सी। सबसे पहले लव लाइफ का देखते हैं, जुलाई के मंथ में कैसा रहने वाला है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों को लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ सोर्ड, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस कार्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ कार्ड। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस यहाँ पर मौजूद हैं। सो लेट्स हाँ, पहले कौन कौन सी स्पेसिफिक साइन है ये भी बता देते हैं। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली आया है यहाँ पर, बाकी और नहीं है। ओके, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। सो क्या चल रहा है भाई? ये मुझे लगता है रिलेशनशिप में कुछ परमानेंट दिक्कत आ गई है। ओके, मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं आपको धोखा दे रहे हैं काफ़ी टाइम से, और आपको पता था कि ये धोखा दे रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आप चुप थे। आप देखना चाहते थे कि एक्चुअल में ये कब तक ऐसा करते रहेंगे। ओके, एंड नाउ जब आपको सब कुछ पता चली गया है तब आप जो है अब काफ़ी हद तक ग्रोन अप हो चुके हैं। आप अपने आप को चेंज कर चुके हैं। आप अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। अब आप पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते हैं, नई शुरुआत करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, पर देखिए इतना आसान नहीं होता है छोड़ पाना, राइट। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से दूर जाने की, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है। ना ही आप काम में मन लगा पा रहे हैं, ना ही आप अपने आगे के लिए फोकस कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको रोड मैप चाहिए होगा, बिल्कुल। ओके, एंड इसी सिचुएशन में रहना, जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी बर्डनसम हो सकता है। और सही बताऊँ तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं काम में मन लगा करके, लेकिन एक्चुअल में ये कोई सही तरीका नहीं है मूव ऑन करने का। ओके, आपको अपने आप से बात करनी होगी। ओके, क्योंकि देखिए जब तक आप इसको टालते रहेंगे तब तक ये आपके लिए और ज़्यादा बोझ वाला चीज़ बनता चला जाएगा। ओके, सो बेटर होगा कि आप अपने आप से बात करें, और ये मुझे लगता है आप करने वाले हैं हर्मिट कार्ड से। ओके, हर्मिट कार्ड का मतलब ही होता है खुद से बातें करना। ओके, खुद से बातें करना, खुद से डिस्कशन करना कि व्हाट शुड बी गुड, व्हाट शुड नॉट बी डन, और मतलब इसी तरह की सारी चीज़ें। ओके, मतलब आप एक एनालिसिस करने वाले हैं इस रिलेशनशिप का, और इस पर्सन के साथ अपना जो भी आपका रहा है उसका, और क्या क्या चीज़ें सीखी आपने, आप नहीं चाहते जो चीज़ें वो क्या हो सकती हैं अब आगे जो आपके पास रिलेशनशिप आएगा उसमें। ओके, ये सारी चीज़ें आप खुद से डिस्कस करना चाहेंगे। ओके, मुझे लगता है ये हफ़्ता आपका, ये महीना आपका काफ़ी बड़ा टाइम जो है इसी चीज़ में निकलने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन देखिए आपको इतना ईजीली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये पर्सन वैसे भी प्लेयर हैं। ओके, सो ये बार बार आते जाते रहे होंगे पास्ट में भी, एंड नाउ ये पर्सन आपके पास एक ऑफ़र लेकर के आने वाले हैं ताकि आप जाएं ना उनके आसपास से। ओके, क्योंकि आपसे बहुत फ़ायदे हैं उनको। सो सिंपल सी बात ये है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं, एक तरह से स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है या फिर शादी का ऑफ़र हो सकता है। कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये पर्सन आपको बोल सकते हैं कि नहीं, अब मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता,
वटएवर, और बस मुझे माफ़ कर दो जो भी है, अब यहीं से हम लोग साथ में रहेंगे, ओके। पर मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हों, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है इस पर्सन के लिए, ओके। लेट्स सी। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड का, जिसका जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, ये पर्सन अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने वाले हैं, ओके। पहले 5 दिन जो हैं आपके जो मंथ के, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक ये पर्सन आपसे सच बोलने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को रिवील करने के लिए आ रहे हैं कि जो सच है वो सच है, मतलब क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एक नई शुरुआत करें, और उनकी सच्चाई को सुन करके आपको लगेगा भी कि हाँ ये तो जेन्युइन पर्सन है। लेट्स सी, देखते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आपके मन में ये चीज़ें आएंगी। लेकिन देखिए, कुत्ते की पूंछ जो है ना, वो 12 साल अगर पाइप में रहती है तो भी सीधी नहीं हो पाती है, और ये चीज़ आपको पता ही है। नाइट ऑफ वॉन्ड से दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपनी इनहेरेंट नेचर जो है इनकी, वो है इनकी फ्लर्ट करने की, वो है इनकी धोखा देने की, प्लेयर काइंड ऑफ माइंडसेट है इनका। और ये माइंडसेट इनका मुझे नहीं लगता कभी भी चेंज हो पाएगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी वैसे ही हैं अंदर से जैसे ये पहले हुआ करते थे, भले ही ये आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र क्यों ना दे रहे हों, ओके। सो ये चीज़ आपको इस हफ्ते पता चलने वाली है, और मुझे लगता है इस पर्सन की हरकतें जो हैं ना वो अभी भी नहीं सुधरी हैं, और आप इस पर्सन को ऑब्ज़र्व कर पाएंगे इस तरह से, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि यही कार्ड आपको बता रहा है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ओके। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सजिटेरियस, ओके। सजिटेरियस मीन्स आपको एक गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ओके। इट्स लाइक दैट, ओके। सजिटेरियस जुपिटर से रूल्ड होता है, और ये जुपिटर जो एनर्जी है वो आपको एक तरह से गाइडेंस दे रही है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ओके। सो आपको ये चीज़ पता चलने वाली है, आप ये डिसाइड कर पाएंगे, आपको ये यूनिवर्स की तरफ से खुद से ही आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। टेम्परेंस कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है, इवन दो आपके लिए टफ़ सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, और मुझे लगता है यहाँ से आप उसकी बात सुन भी रहे हैं, यूनिवर्स की बात सुन रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड से देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा या वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बीच का रास्ता ज़रूर निकलने वाला है, ओके। बीच का रास्ता कुछ ऐसा कि लाइक आप दोनों एक सुलह की स्थिति में पहुंच सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो बिल्कुल रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल है, लेकिन अगर शादीशुदा नहीं है तो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे कम्प्लीटली, लेकिन एक बीच का रास्ता निकाल करके, ना गिला ना शिकवा, बिल्कुल अलग अलग, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन दो आप दोनों अलग भी हो रहे हैं तो भी मैं देख रहा हूँ कि आपका जो अब एक दूसरे को लेकर के व्यू है वो अब चेंज नहीं होने वाला है इसके बाद से। इस कन्वर्सेशन के बाद लाइक सब कुछ स्टेबल सा हो जाएगा। आप अपनी जगह, वो पर अगर शादी देख रहे हो, शादी की तरफ बढ़ेंगे किसी और के साथ, विद दिस पर्सन, इस फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये पर्सन आपको प्रपोजल दे सकते हैं मैरिज के लिए इस सुलह के बाद, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आई सी दैट। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि कोई और भी है जो आपको प्रपोजल दे सकते हैं मैरिज का, ओके। कोई और है, या फिर हो सकता है कि आपको अरेंज मैरिज का कोई ऑफ़र आ जाए जो कि एक अच्छा जेन्युइन ऑफ़र हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ में है, बिल्कुल लास्ट के 5-6 दिन में आपको काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स मिल सकते हैं मैरिज से रिलेटेड। हालांकि मैं आपको ये कहूँगा, बी केयरफुल, इतना जल्दी करना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, अभी एकदम से कुछ भी एक्सेप्ट करना ठीक नहीं होगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आउटकम देखते हैं क्या रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप बिल्कुल एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। और देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स कि आप अपने इल्यूजन से बाहर निकलिए, और सबसे बड़ी बात है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आप ना भी इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को देखते थे, और आप हमेशा ये सोचते थे कि नहीं, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। लेकिन
देखिए सच्चाई बहुत अलग है। और अगर आप इस पिंजरे से बाहर निकलेंगे ना, अपने इस काल कोठरी से बाहर निकलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी अच्छी भी है। ओके, दुनिया बुरी ही नहीं है। ओके, आप बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हैं। ओके, और एक नई शुरुआत करके देखिए और आपको पता चल जाएगा। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को भी आप एक्सेप्ट कर लो, बिल्कुल नहीं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ से बाहर निकलो, आपकी नई शुरुआत अपने आप ही हो जाएगी। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा आपके साथ अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे, तो देखिए आपकी लाइफ में ग्रोथ तभी आएगी जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। और यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। यूनिवर्स आपको पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको कुछ नहीं होने वाला। ओके, फियर से बाहर निकलिए अपने। ओके, सो लेट्स सी, अब देखते हैं आप लोगों के लिए जो हेल्थ के लिए देखना चाहते हैं इस रीडिंग को। बिल्कुल हेल्थ वाला देखते हैं पोर्शन क्या है। ओके, लेट्स सी हेल्थ। लियो हेल्थ। इसको साइड में रख देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। अच्छा भाई, ओके, हेल्थ का देखते हैं। हेल्थ, हेल्थ, लियो हेल्थ। लियो, देखिए जो लोग हेल्थ को लेकर के चिंता में हैं भाई, मुझे लगता है अभी चिंता रहेगी कुछ दिनों तक के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मानसिक टेंशन मैं देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को बंधा सा महसूस करेंगे, मायूस सा महसूस करेंगे शुरू के 10 दिनों में। ओके, लेकिन बाद जो बीच के 10 दिन हैं उसमें काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में एकदम से पेस सा आएगा। इट्स लाइक आप ना बहुत बिजी से हो जाएंगे, जिससे आपका फिजिकल वर्कआउट भी खुद ब खुद होता जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। हालांकि उसके बाद जो लास्ट के 10 दिन हैं, मुझे कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी सुस्ती वगैरह मैं देख रहा हूँ आपके लिए। हालांकि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, एग्जर्शन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग का एग्जॉर्शन हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने काम टाइम पे पूरे कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेट्स सी, बिल्कुल अच्छा है सब कुछ। ओके, लेट्स सी। सो जो लोग टैरो रीडिंग के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखने के लिए, तो एक मास्टर क्लास या कह सकते हैं फ्री डेमो क्लास है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिया गया लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और फर्स्ट कमेंट में भी है, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। करियर का देखते हैं आप। लियो का करियर, लियो करियर। करियर वाले भाई देखो, मुझे लगता है लियो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो, चाहे बिज़नेस में हो चाहे नौकरी में हो, दोनों ही केसेस में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं आती हुई आपके लिए, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। अब चाहे नौकरी की बात करूं मैं, तो नौकरी के लिए बिल्कुल अच्छा है, टाइम अच्छा है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा बिज़ी रहेंगे आप इस बीच में। थोड़ी किसी से बहस भी हो सकती है बीच में, मे भी हो सकता है बॉस या बॉस लाइक फिगर से आपकी कोई बहस हो सकती है किसी काम को लेकर के, जो आपने बहुत अच्छे से किया होगा, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ तक आते आते उनको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ओके, बाकी बात करते हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब में आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो शुरुआती दौर में कर लें अगर करना है तो, नहीं तो फिर आगे जा कर के बड़ा प्रॉब्लम आने वाली है, आप बिल्कुल जॉब नहीं चेंज कर पाएंगे। हालांकि आपको जॉब ऑफ़र मिल सकता है, उसको आप टाल सकते हैं आगे के लिए, लाइक अगस्त या नवंबर के लिए, नवंबर मैंने बोल दिया है तो नवंबर तक के लिए, ठीक है, अगर आपको अलाउ करते हैं तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है अभी आप ज्वाइन नहीं करें तो बेटर होगा। ओके, पहले फर्स्ट 5 डेज़ में अगर कर सकते हैं तो कर लो। ओके, बाकी बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस का देखिए, मैं आपको कहूँगा कि फाइनेंसेस ठीक ठीक रहेंगे।
हालांकि अगर सिर्फ प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके लिए बात कर रहे हैं तो फाइनेंसेस ओके हैं, स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही है इस बीच में, ना ही ऐसा है कि कुछ खर्चा आपको बहुत ज़्यादा हो जाए किसी टाइम पे, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिज़नेस वालों के लिए एक बहुत बड़ी डील आते हुए देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। हालांकि नौकरी वालों के लिए भी कोई बोनस जैसी कुछ चीज़ भी हो सकती है और इंक्रीमेंट जैसी, प्रमोशन जैसी चीज़ भी बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंसेस अच्छे हैं, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ बिज़नेस वालों के बारे में बात करूँ, उनका कैसा रहने वाला है, ग्रोथ रहने वाली है भाई देखो। और एक मैंने बताई दी आपको बिज़नेस डील मिल सकती है लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ में। ओके, आपको थोड़ा सा बस अपने आप को तैयार रखना है। ओके, मुझे लगता है आप ऑलरेडी तैयार हैं अभी। ओके, सो लेट्स सी नाउ, देखते हैं अब स्पेशल पार्ट आपका। ओके, लियो के लिए स्पेशल पार्ट जो कि है लियो वर्सेस ऑल द साइन। ओके, लियो वर्सेस ऑल द साइन का मतलब है लियो जिनसे डील कर रहे हैं, एक एक साइन को हम डील करते रहेंगे। ओके, जैसे कि लियो वर्सेस एरीज, यानी लियो अगर एरीज से डील कर रहे हैं तो सबसे पहले वही देखते हैं। लियो डीलिंग विद एरीज, लियो डीलिंग विद एरीज, लियो डीलिंग विद एरीज, लेट्स सी। लियो डीलिंग विद एरीज। ओके, देखिए आपके लिए मुझे लगता है, देखिए एरीज के साथ आपकी ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, ईगो जैसा कुछ मुझे दिखा दे रहा है। हालांकि इस मंथ के एंड तक आते आते वो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लग जाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, इस वजह से वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। उनके कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि आपके साथ ख़राब करना उनको रिलेशनशिप, बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी, एरीज हो गया है। अब लियो डीलिंग विद टॉरस। ओके, लियो जो टॉरस से डील कर रहे हैं, लेट्स सी, लियो डीलिंग विद टॉरस। देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें अटकी रहेंगी भाई आप दोनों के बीच में, बट हाँ एक नई शुरुआत हो सकती है लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ में, लेकिन बस उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। ओके, क्योंकि ये बहुत स्लो हैं। टॉरस हो गया। अब बात करते हैं जेमिनी, लियो डीलिंग विद जेमिनी। लियो डीलिंग विद जेमिनी। ओके, एक नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। ये आपको प्रपोजल दे सकते हैं नई शुरुआत का, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, और आपके और हाईली अट्रैक्टेड हैं, वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। डोंट वरी, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो जेमिनी हो गया है। अब बात करते हैं कैंसर की। ओके, लियो डीलिंग विद कैंसर, लियो डीलिंग विद कैंसर। ओके, लियो देखिए जो कैंसर से डील कर रहे हो ना, कैंसर आपको शायद कुछ चीज़ें झूठ बता रहे हैं या फिर आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है उनके साथ। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको ना एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि आप ना उन पे आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ में हालांकि हो सकता है कि कुछ इमोशनल आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए, जिसकी वजह से आप फिसल सकते हैं। बिल्कुल मत फिसलिएगा। ओके, यस, लियो डीलिंग विद लियो। ओ, फिर से करना पड़ेगा। लियो डीलिंग विद लियो, लियो डीलिंग विद लियो। आप दोनों की तो लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है भाई, ईगो क्लैशेस, एंड आई सी दैट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया है, और जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब पे बदतर से बदतर होता चला जा रहा है, बिल्कुल नहीं सही हो पा रहा है। इसमें नई शुरुआत की ज़रूरत है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी एक फूटी आँख भी नहीं भा रहा है एक दूसरे को भाई, ऐसे कैसे चलेगा फिर। ओके, लियो डीलिंग विद वर्गो, लियो डीलिंग विद वर्गो। ओके, लियो डीलिंग विद वर्गो। यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है। ओके,
और 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वर्गो वालों के साथ नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आपके लिए स्कैरी हैं, मतलब आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ओके। और ना तो आप कुछ कर पा रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, ना ही ये कुछ कर पा रहे हैं, ओके। नाउ मुझे लगता है जब तक आपकी इन पर्सन मीटिंग नहीं हो जाती है तब तक मुझे लगता है कि इस नई शुरुआत को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। हालांकि नई शुरुआत हो सकती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। लेट्स सी, वर्गो हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर लियो की, सॉरी, लियो वर्सेस लिब्रा। लियो वर्सेस लिब्रा। लियो वर्सेस लिब्रा। लिब्रा के साथ बड़ा स्लो चल रहा है भाई सारा कुछ, ओके। मुझे लगता है आप अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये इट इज़ लॉन्ग टाइम कमिंग, बहुत टाइम ले रहे हैं, ओके। और क्योंकि देखिए द हर्मिट कार्ड है, तो अब आपको यहाँ पर रिव्यू करने का टाइम आ चुका है, मतलब इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, ऐसे थोड़े अटके रहेंगे, ओके। सो बिल्कुल सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए डिसाइसिव टाइम आने वाला है जल्दी ही, ओके। बात करते हैं स्कॉर्पियो के साथ क्या है सिचुएशन, लेट्स सी। लियो स्कॉर्पियो, लियो वर्सेस स्कॉर्पियो, लियो डीलिंग विद स्कॉर्पियो, लेट्स सी। देखिए इल्यूजन बना हुआ है, स्कॉर्पियो के पीछे ना काफ़ी सारे और भी लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन इनडायरेक्टली तो है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग हैं एज एन ऑप्शन स्कॉर्पियो ने रखे हुए हैं, आप भी उनमें से ऑप्शन हो सकते हैं। सो देखिए ऑप्शन बने नहीं रहना चाहते तो बिल्कुल डेफिनेटली एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से किसी और के साथ। यहाँ पे बिल्कुल सर मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियो को कोई मतलब नहीं है, आप अगर उनके साथ हो तो भी दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं भी हो तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो दे आर हैप्पी देयर इन देयर वर्ल्ड, ओके। क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपसे बेहतर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, हालांकि उनमें से किसी भी ऑप्शन को वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ, ओके। लेट्स सी। स्कॉर्पियो के साथ हो गया सजिटेरियस, लियो सजिटेरियस, लियो वर्सेस सजिटेरियस, लियो डीलिंग विद सजिटेरियस, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। लियो डीलिंग विद सजिटेरियस, आप दोनों के बीच में सुलह हो सकती है, कोई बीच का पर्सन भी कोई हो सकता है, बिचौला, जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेटलमेंट करा सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो यस, लीगल सिचुएशन के थ्रू भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में बातचीत होकर के चीज़ें सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं कि आप दोनों गुस्से में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं पहले जैसे पहले हुआ करता होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें अब थोड़ा बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी इनके माइंड में क्या क्या चल रहा है आपको नहीं पता, कि अगला क्या नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, ये चीज़ आपको नहीं पता अभी भी, ओके। और मुझे लगता है ये अभी मिस्ट्री ही रहने वाला है, ओके। लेट्स सी। सजिटेरियस हो गया कैप्रिकॉर्न, लियो वर्सेस कैप्रिकॉर्न, यानी लियो डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। बहुत ईगो है भाई, कैप्रिकॉर्न में बहुत ईगो है, पता नहीं क्या अचीव कर लिया इन्होंने ऐसा जिसकी वजह से इतनी ईगो आ गई है इनके अंदर। हालांकि इनको समझ में आ रहा है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन ईगो इतनी ज़्यादा है कि ये खुद झुकने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है फादर या फादर लाइक फिगर भी इन्वॉल्व हो यहाँ पर, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर होगा आप दोनों के बीच में, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ हद तक मुझे सोलमेट कनेक्शन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी। Leo dealing with Aquarius, Leo dealing with this Aquarius, एक्वेरियस के साथ तो सब कुछ ऐसे रहस्यमयी सा बन गया है, सब कुछ रहस्यमयी का मतलब है मिस्टीरियस, ओके। मिस्टीरियस सा बन गया है सब कुछ, ना तो वो जवाब दे रहे हैं, बड़ा पता नहीं क्या ही काम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको कहीं से सुनने को मिला है कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये चीज़ उनको भी नहीं पता जिन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है।
जहाँ तक की बात है, मैं ये देख रहा हूँ आपकी कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगी इस पूरे मंथ में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको इनकी तरफ से कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जो आपको थोड़ा सा और नाराज़ कर सकती है। थोड़ा ईगो क्लैशेस भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे आप थोड़ा सा ना नाराज़ से हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, बात करते हैं अब पाइसिस से जो डील कर रहे हैं। लियो डीलिंग विद पाइसिस, लियो डीलिंग विद पाइसिस, लियो डीलिंग विद पाइसिस। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओह नई शुरुआत। ओके, लियो और पाइसिस आप दोनों के बीच में नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन के साथ ना एक दिन बहुत अच्छा होता है, एक दिन बहुत बुरा होता है। ठीक है, आपको पता ही है इमोशनली ये पर्सन ना बहुत वॉलेटाइल हैं, और इस चीज़ को झेल पाना आपके बस की बात अभी तक तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको पसंद है। तो आई डोंट नो कि आप क्या करेंगे इसके बाद, क्योंकि आप सोच समझ करके ही डिसीज़न लेने वाले हैं, लेकिन क्या डिसीज़न लेने वाले हैं मुझे भी नहीं पता यहाँ पर, क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो नई शुरुआत तो हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि इनकी तरफ से प्रपोजल आ रहा है। अब बात कर लेते हैं फाइनली आपके लिए जो स्पेशल चीज़ थी वो ये है कि आपको अगर टैरो रीडिंग सीखनी है मुझसे तो आपके लिए एक फ्री डेमो क्लास अरेंज की गई है, नीचे दिया हुआ है उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पहले कमेंट में भी है। रजिस्टर कर लो, फ्री है रजिस्टर करना। ओके, उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री डेमो क्लास है। ओके, डेमो क्लास फ्री है, उसके बाद आप जो भी आपकी मर्ज़ी होगी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।